Hello student. So today I am going to explain you topic matrix and the subtopic is transpose of a matrix. So transpose of matrix we have to study in this chapter now. So just see here what is the transpose of matrix. First I am going to explain you the definition. So definition is here: if A is equal to A ijb and M into n matrix, then matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, and it is represented by A dash or A transpose. AT means A transpose. It means if A is a matrix given here, तो इसका मतलब जो हो गया A ट्रांसपोज का मतलब होगा कि इसके रो को एक नया हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे जिसमें रो को कॉलम में बदल देंगे और कॉलम को रो में बदल देंगे। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट कॉलम जो होगा ए ट्रांसपोज में पहला रो बन जाएगा और दूसरा कॉलम जो है दूसरा रो बन जाएगा। देखिए इसका मतलब इसमें जो पहला जो कॉलम क्या है 2 3 5, तो पहला रो जो ए ट्रांसपोज का बनेगा वो हो जाएगा 2 3 5। दूसरा कॉलम जो है वो 1 -1 3 है, ये इसका दूसरा रो बन जाएगा, मतलब 1 -1 और 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का मतलब जो हो गया इसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके एक नया मैट्रिक्स को बनाने से जो मैट्रिक्स बनेगा वो ए का ट्रांसपोज है। जैसे बी है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए पहला जो रो है वो पहला कॉलम बनेगा। पहला रो में 1 3 4 है, तो हमारे पास जो बी डैश होगा उसका पहला कॉलम जो हो जाएगा 1 3 4। जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा मीन्स 2 1 और 6, तो ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहले आप ट्रांसपोज समझ गए होंगे कि ए का किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है उसके रो और कॉलम के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके बनाया जाता है। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यदि एक कोई मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स भी है तो इसकी प्रॉपर्टीज है, पहला यदि ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दे तो सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स है। दूसरा है के कोई कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय एनी मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज जो होगा इज इक्वल टू के कांस्टेंट इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टीज होती है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटू बी, मतलब ये ए और बी के प्रोडक्ट है, ए बी उसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है। और एक एग्जांपल लिए हैं, ए एक मैट्रिक्स है 3 2 1 4 2 0 और एक बी मैट्रिक्स है, तो हम लोग को वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। ठीक है, और ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। चलिए अभी हम इसको करते हैं। देखिए पहले हम इधर लिख ले रहे हैं ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, या यहीं निकाल दे रहे हैं, जगह तो है ठीक। ए दिया है तो ए ट्रांसपोज का मतलब जो है पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा। पहले रो में 3 2 1 है तो पहले कॉलम में जो बनेगा 3 2 1 हो जाएगा। दूसरा रो 4 2 0 है तो दूसरे जो कॉलम में जो बनेगा वो 4 2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद जो है कह रहा है इसका फिर से ट्रांसपोज करना है, मतलब ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है अब फिर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका मतलब जो क्या है, जो पहला इसमें कॉलम है वह ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज में पहला रो बन जाएगा। तो फिर देखते हैं, जो पहला कॉलम को पहला रो बनाएंगे। पहले कॉलम में 3 2 1 है तो पहले रो में 3 2 1 चला जाएगा। दूसरे कॉलम में 4 2 0 है तो दूसरे रो में हम लिखेंगे 4 2 0 4 2 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो वाली मैट्रिक्स है और ये ए, ये दोनों जो है एकदम इक्वल है, 3 4
2 2 1 0, इसी के, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। अब हमको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो इसको हम सबसे पहले नोट कर ले रहे हैं। देखिए, पहले लिख लेते हैं ए की वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिख ले रहे हैं। ए में है 3 2 1 4 2 0, 3 2 1 4 2 0, ये मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी 1 2 1 2 -1 1 2 -1 और 2 5 3 है, 2 5 3, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, प्रूफ करना है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं ए प्लस बी की वैल्यू। तो देयरफॉर ए प्लस बी की वैल्यू हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करने के लिए क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। मतलब 3 को 1 से ऐड करने पे जो एलिमेंट मिलेगा 4 हो जाएगा, फिर 2 को 2 से ऐड करेंगे 4 होगा, 1 को -1 से ऐड करेंगे 0 होगा, 4 और 2 मिलके 6 होगा, 2 और 5 मिलके 7 हो जाएगा, फिर 0 और 3 मिलके 3 हो जाएगा। ये हो गया ए प्लस बी। अब हमको निकालना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहीं निकाल लेते हैं। देयरफॉर ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, अब इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो रो है वो बन जाएगा हमारे पास पहला कॉलम। पहले कॉलम में आ जाएगा 4 4 0, दूसरे कॉलम में आ जाएगा ये वाला एलिमेंट 6 7 3, ये हो गया। तो ये हमारे पास निकल के आ गया वैल्यू ए प्लस बी का ट्रांसपोज का। अब हम निकालते हैं ये ट्रांसपोज। देखिए, ए ट्रांसपोज मतलब इसी का ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये ट्रांसपोज मतलब पहला जो रो है, पहला कॉलम आ जाएगा। पहले कॉलम में 3 2 1, दूसरे कॉलम में 4 2 0, ये हो गया ए ट्रांसपोज। फिर हम निकालेंगे बी का ट्रांसपोज, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। पहला रो है, पहला कॉलम में आएगा 1 2 -1, दूसरा जो है 2 5 3 बन गया। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। देयरफॉर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। पहला है 3 को 1 से, 3 + 1 4, 4 और 2 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 2 को और 2 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 2 और 5 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। ये 1 है, ये -1 0 हो गया, 0 और 3 मिलके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और ये देखिए इक्वेशन 1 है, दोनों क्या है 1 और 2 बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वल है, मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। Okay, now you will get in the second part.